Hello 10th standard. Today in this video we will be working with economics lesson of lesson number 15, that is economic development. This is first lesson of your economic topic and 8th standard और 9th standard में आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ा है. इकोनॉमिक्स आप लोगों को फर्स्ट टाइम आ रहा है. So please see that you work well with economics because 9th standard तक आप लोगों ने ये देखा कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है. And now from this year onwards you will study about what way government is working with different schemes and how people are doing their earning. तो वो सब हमें अब इस lessons में देखने को मिलेगा. In my earlier videos of social studies, I already completed with lesson number 8 and 9 from this textbook, that is first two lessons of geography, and I already given question answers to write, and I hope you people have written those question answers in your notebook. Let's begin with our economic development. If you people have textbook with you, please open that textbook so that word to word you can go with me. Otherwise, if you don't, then of course you can see all the text here, and I will even put photos of these pages for you all in our app. Okay. Let's begin with economic development. इकोनॉमिक मतलब लोगों का अर्न करना, किस तरह से लोग अर्न करते हैं. जितना ज़्यादा लोग अर्न करेंगे उतना ज़्यादा वो लोग टैक्स पे करेंगे, एंड जितना ज़्यादा वो लोग टैक्स पे करेंगे उतनी ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमिक अच्छी होगी. ओके, इंडिया इकोनॉमिक विल इम्प्रूव, हाउ मच इनकम ऑफ पीपल विल इम्प्रूव, एंड येस दैट इज़ ऑल्सो वाइट इनकम. ब्लैक इनकम के बारे में बात नहीं हो रही. ओके, एवरी पर्सन's मॉर्निंग बिगिन इन द डिफरेंट वे. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? How to come out of this situation? Such type of question have their answers. See, कहा जाता है कि एवरी मॉर्निंग लोग मतलब हर एक का मतलब रात से नींद से जागने का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी टेंशन के उठते होंगे, बट मैक्सिमम पीपल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद दिस थिंकिंग ओनली दैट व्हाट दे हैव टू डू फॉर होल डे. पूरा दिन वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटी से ही उन लोगों को इनकम मिलेगी, राइट. तो होल डे जिस तरह से वो लोग उन लोगों को काम करना है, लाइक स्पेशली पुअर्स की बात करें तो मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन डेली वेजेस. ओके, सुबह से काम करना और शाम को उनको पैसे मिलना, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो काम करते हैं. तो सुबह से अब वो इसी टेंशन में उठेंगे कि चलो आज देखते हैं हमें कौन सा काम मिलेगा और हमें कितने रुपीज़ शाम होते होते मिलेंगे, राइट. तो उनके लिए ये फिज़िकल प्लेजर या अच्छी अच्छी फैसिलिटी वगैरह कोई मायने नहीं रखती. दे पीपल गो ऑन थिंकिंग अबाउट मोर एंड मोर अर्निंग. ओके, नाउ द टॉपिक इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. It is the process of social change having many faces. See, economic development, आजकल हर एक लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, और वो हर एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोशल चेंज के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल सोसाइटी में रहते हैं, राइट. तो हमारे पास जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि इन विच सोसाइटी वी आर लिविंग वी आर ऑल आर हैविंग सेम इनकम. एवरी वन आर हैविंग डिफरेंट इनकम, राइट. सो लेट अस सी अहेड more in detail about economic development.
Economic development shows constant increase in national income of the country. This is very important point for economic development. Economic development जो है, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप करेगा उतना ज़्यादा कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, अब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 पॉइंट्स में दिया गया है. कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. अब व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड विद इन अ कंट्री. मतलब कंट्री कितना अमाउंट अर्न करती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. और कंट्री अर्न किससे करेगी? ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं वो टैक्सेस के जो अमाउंट है वो दैट अमाउंट इज़ वन टाइप ऑफ अर्निंग ऑफ कंट्री. देन सेकेंड इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. सी, कंट्री तो एक पॉइंट है, बट इफ़ वी वांट मोर इनकम फॉर कंट्री तो कंट्री इज़ हैविंग सो मैनी थिंग्स. दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट्स है तो वो सारी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में वी कैन टेल विलेजेस वगैरह है. ओके, मतलब इन शॉर्ट इफ़ आई गो डायरेक्टली ऑन द लास्ट पॉइंट तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल. कितनी लोगों की इनकम है एंड वो इनकम बैंक में डिपॉजिट होगी एंड बैंक में डिपॉजिट होने के बाद दैट इनकम का लोग जो है वो टैक्स पे करेंगे. जितना वो टैक्स पे करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे करेंगे दैट मीन्स पीपल आर अर्निंग गुड. ओके, और अगर कम अमाउंट में टैक्स पे होगा दैट मीन्स पीपल्स अर्निंग इज़ नॉट गोइंग ऑन इन प्रॉपर वे. ओके, तो व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक फैमिली की इनकम. ओके, मतलब हर एक फैमिली की इनकम पहले हर एक फैमिली की इनकम कैलकुलेट होती है और वो सारा जो कैलकुलेशन है ऑल टुगेदर इट मेक्स नेशनल इनकम. ओके, पर कैपिटा इनकम मतलब पर फैमिली का इनकम एंड नेशनल इनकम मतलब ऑल टुगेदर ऑफ पर कैपिटा कम्स टुगेदर एज नेशनल इनकम. चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. सी, अगर इनकम अच्छी होगी तो लाइफस्टाइल चेंज होगा लोगों का, लोगों को लग्जरी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, लोगों की डिमांड्स इंक्रीज़ होने लगेंगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा. राइट, इन द ऑपोजिट साइड इफ़ इनकम विल डिक्रीज देन टू लाइफस्टाइल चेंज होगा लोगों का और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा लो हो जाएगा. राइट, तो लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन income of people. Now this is called economic development. Total income of our country is called national income. By dividing the total income of the country with total population of the country we obtained per capita income. This is what I explained you just now. यही आपको अभी मैंने explain किया था कि नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम, हर सभी लोगों की टोटल इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है. और जब नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है. ओके, नाउ व्हाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स, और लिविंग स्टैंडर्ड में क्या इंक्लूड होता है? दैट इज़ फैसिलिटीज़ लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर. तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना या लो होना मतलब इट इंक्लूड्स ऑल फैसिलिटीज़. उनका खाने का तरीका, उनका खाने का वे ऑफ क्लोथिंग, वे ऑफ एजुकेशन, वे ऑफ दे आर गेटिंग हेल्थ सर्विसेज, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे आर हैविंग, एवरीथिंग कम्स इन लिविंग स्टैंडर्ड. देन because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grain, cloth, electricity, education, health services, shelter, etc. Now
इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों इम्प्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव होने लगा है, बिकॉज लोगों को कई फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं। अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स मिलने लगे हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स पीपल आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इवन इन विलेजेस ऑल्सो, गुड एजुकेशन they are getting, good health services government is providing, and residence area is also proper way getting. Now the above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. पहले इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इंडिपेंडेंस से पहले लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। इंडिपेंडेंस से पहले लोगों के पास मतलब इंटीरियर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। फिर क्लोथ्स और फूड ग्रेन्स भी अच्छी क्वालिटी के हो ना हो, हु नोज, ओके। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस people are getting good facilities as national income and per capita income is increasing. So we may say that the economic development is taking place in India. तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक अच्छे से डेवलप हो रही है इंडिया में। नाउ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ प्रोग्रेस का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब इन इकोनॉमिक लैंग्वेज बोथ इज़ डिफरेंट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है और डेवलपमेंट क्या, वो दोनों अलग अलग मीनिंग है। In ordinary sense, economic progress as well as economic development, both the words show an increase. दोनों ही वर्ड इंक्रीज ही बताते हैं। का तो प्रोग्रेस की बात करो या डेवलपमेंट की बात करो, वी कैन सी दैट इंक्रीमेंट ही शो होता है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंस है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के मीनिंग में। So they are as follows. Let us understand this so that we will get clear idea about progress and development. On the basis of development process, economic development is qualitative while economic progress is quantitative. See, economic development मतलब quality के अगर अच्छी इनकम हो रही है, लोग सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स वो क्वालिटी शो हो रही है। और जब क्वालिटी शो होती है दैट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। और अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक मतलब लोगों की जो इनकम है वो कितनी हो रही है, कितनी, मोर और लेस, दैट विल गिव यू आइडिया ऑफ क्वांटिटी, एंड दैट क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके। So you can write even below the page, development is quality and progress is quantity according to economic language, okay। I repeat, development is quality, quality अच्छी है, अच्छी इनकम हो रही है, मतलब नहीं बिल्कुल इनकम नहीं हो रही, that is quality of income, okay। Whether that income is satisfying to people or no, that all comes in economic development. And if one go on counting exact amount of income कि how much per capita income is going on और national income year 2020-21 में कितनी है या कितनी होगी, that means हम एक amount को find करना चाहते हैं, and that amount means quantity. So economic progress is related to quantity. Economic development is first stage while economic progress is a stage after coming economic development. See, of course development पहले आता है और progress बाद में। development पहले क्यों आता है? क्योंकि we always see whether satisfaction is there or no in our income, मतलब क्वालिटी हम पहले देखते हैं और फिर बाद में क्वांटिटी काउंट की जाती है, कितना, हाउ मच, ओके। सो ऑन फर्स्ट स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स एंड ऑन सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कम्स, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी on the basis of new research in economy, increase in production is in economic development. See,
प्रोडक्शन में इंक्रीज़ तभी होगा जब प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी बुरी होगी तो प्रोडक्शन कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। दैट मीन्स न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, एट दैट टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। बिकॉज ऑफ रिसर्च in hybrid seed in agriculture sector, there has been many-fold increase in agricultural production. This shows economic development. See, जब से hybrid seeds that is very good excellent qualities के seed market में आए हैं, तब से एग्रीकल्चर का जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। मतलब पहले गुड क्वालिटी के सीड्स आए हैं और फिर लोग उस गुड क्वालिटी के सीड्स को अपने फील्ड में सो करके गुड क्वांटिटी में क्रॉप ग्रो करते हैं। इज़ इट क्लियर? देन दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसमें से सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता चलता है, दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड कम फर्स्ट, देन ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, on the other side, when there is increase in agricultural production, because of increase in agricultural land, it is called economic progress. See, depend है, अगर हमारे पास if say like अगर मैं simple example दूँ, if I am having only one field, तो I will grow crop limited up to one field. If my friend is having 10 fields against my one field, तो ऑब्वियसली उसके फील्ड्स में क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्रॉप की। ओके, सो इन दैट वे मतलब उसके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में, और जब क्वांटिटी में एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है तो वो अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप भी ग्रो कर पाएगा। एंड अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप ग्रो करना मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके एवरीवन, देन अवर थर्ड पॉइंट and the last point for this video, in relation to developed and developing nation. Now let us clear the idea about developed nations and developing nations. Difference is seen in both of them in relation to developed and developing nation also. See, developed और developing nation में इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसको कहा गया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। अंडरस्टैंड वेल प्लीज दिस लाइन विच आई एम गोइंग टू रीड नाउ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, दैट इज़ विच आर डेवलप्ड कंट्रीज़, वी कैन कंसीडर अमेरिका इज़ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो जब डेवलप्ड कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, एट दैट टाइम इट इज़ कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वेयर एज जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, इट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? डेवलप्ड कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इट इज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो आई जस्ट बिगिन विद माई लेसन नंबर 15, one page and one point from another page. Next, factors of developing economic we will do in our next video. By that time, see that you study well and understand the meaning of economic development, national income, per capita income, economic progress and economic development. Just clear up these meanings. You can listen this explanation twice and thrice so that you can understand this well. So just study well with all videos and understand the topics well. Take care and stay safe. Bye bye.